हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था, मैंने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया था और हमने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, राइट। तो मैंने ट्रू सॉल्यूशंस में ये कहा था कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मतलब सिंगल फेस आपको दिखाई देता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग नहीं दिखाई देता। लेकिन कभी कभार एक सिचुएशन आती है, लेट सपोज मैंने शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया, शुगर सोल्यूशन जिसे आप बोलते हैं। उसमें मैं जब शुगर को डिसॉल्व कर रही हूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर डाल दी तो वो डिसॉल्व नहीं होती, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको चीनी और पानी अलग अलग दिखाई देगा, आपको शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या तभी भी हमारे होमोजीनियस सोल्यूशन जो है वो मेंटेन होता है कि नहीं, तो वही चीज हम आज स्टडी करेंगे। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है सॉल्वेंट में। सॉल्यूट क्या है, हमारा शुगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर, राइट। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी दो तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी टर्म्स है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, लेट सपोज आपने क्या किया, वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाया, चीनी बहुत कम क्वांटिटी में ली और वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट यानी शुगर, सॉल्यूट क्या है हमारे इस केस में, शुगर है, सॉल्यूट बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, ऐसे सोल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट हो और सॉल्यूट बहुत कम हो, ऐसा सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का क्या मतलब है, इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट तो है ही लेकिन सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। मतलब ऐसा सोल्यूशन आप धीरे धीरे चीनी और पानी का सोल्यूशन बना रहे हैं, पहले थोड़ी सी चीनी डाली, सोल्यूशन बनाया, डाइल्यूट सोल्यूशन बना, फिर और चीनी डाली, मिक्स करी, फिर और चीनी डाली, मिक्स करी। तो ये क्या कर रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं सोल्यूशन की। आप ये बोलोगे कि मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ सोल्यूशन की। अब ऐसे एक पॉइंट आता है कि आप जब यही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, शुगर डाले जा रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करे जाते हैं, सेम एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप जितना मर्जी स्टिर कर ले उस सोल्यूशन को और शुगर डिसॉल्व नहीं होती, काफी ज्यादा स्टिर करने के बाद भी शुगर डिसॉल्व नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जितनी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हो सकती है एक सॉल्वेंट में उतनी हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे सोल्यूशंस को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। Saturated solutions are said to be those solutions in which there is maximum concentration of solute, जितनी concentration हो सकती है solute की उतनी dissolve हो गई, उससे ज्यादा dissolve नहीं हो रही, ऐसे solutions को saturated solutions बोलते हैं। अब इसकी definition बताती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ saturated solution की definition लिख दी है, the solution in which no more solute can be dissolved is called a saturated solution at a given temperature। जब जितना सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो जाए सच दैट और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो रहा उस सोल्यूशन में, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभार लिखनी आ जाती है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने एंड में एट अ गिवन टेम्परेचर लिखा है, इसका क्या मतलब है। आपने क्या किया, सेम एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं, शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो शुगर आप डिसॉल्व कर रहे हो लेकिन आप जितना मर्जी शुगर डिसॉल्व कर ले, शेक कर ले, वो शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, उस कंटेनर को, उस ग्लास ऑफ वाटर को हीट करोगे। अब जब आपने हीट किया सब्सटेंस को तो आप देखोगे इजिली शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए टेम्परेचर का फैक्टर सेम रखते हुए जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके उतना हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब हम यही चीज समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर सोल्यूशन बनाया, पानी और शुगर का एक सोल्यूशन बनाया, उसमें कितनी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी शुगर डिसॉल्व्ड है। फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की पूछी हो तो यहाँ वर्ड सोल्यूशन आएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पूछा हो तो यहाँ वर्ड सॉल्वेंट आएगा, और यहाँ पे सॉल्यूट ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो अब क्या है, दो तरीके होते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के।
एक होता है मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन की, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के दो तरीके होते हैं। अब परसेंटेज वर्ड कहीं भी आ जाए मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना ही करना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ मास बाय मास परसेंटेज है तो यहाँ भी मास वर्ड आएगा, यहाँ भी मास वर्ड आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मास बाय वॉल्यूम बोला है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो लिखना ही है। यहाँ बस मास की जगह वर्ड क्या आएगा, वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके थ्रू आप थोड़ा सा और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। एक सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बन रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें 40 ग्राम सॉल्ट की है और 320 ग्राम्स वाटर है। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मास बाय मास परसेंटेज। पीछे मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब इसका तरीका, सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख लो। 40 ग्राम सॉल्ट दिया हुआ है। सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने S1 से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया, S2 से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। तो 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखूं यहाँ, 40 ग्राम्स, और 320 ग्राम्स क्या है, वाटर। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो S2 क्या है, 320 ग्राम्स। और सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। तो 40 प्लस 320 कितना हुआ हमारा, 360 ग्राम्स। तो सोल्यूशन कितना है, 360 ग्राम्स। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये तीनों चीजें लिख देनी है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी इन दोनों को ऐड करके लिख देना है। अब देखते हैं आगे पूछा क्या हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज। मैंने कहा था परसेंटेज वर्ड कहीं भी आए मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। मास बाय मास परसेंटेज मतलब क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में शॉर्ट में लिख दूं, या सॉल्यूट क्या बोला था मैंने, S1, सॉल्यूट को S1 से बोला था, सॉल्वेंट को S2 से, और सोल्यूशन S, इन दोनों को ऐड करके मास ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम्स। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन लेना है हमने यहाँ, सॉल्वेंट नहीं लेना। तो मास ऑफ नीचे क्या लिखना है, सोल्यूशन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा समवेयर अराउंड 11%, क्योंकि परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज में आंसर आएगा ना, 11% अराउंड इसका आंसर आएगा। सो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे अब हम क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ सोल्यूशन कंटेन्स 4 ml ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ वाटर। एक अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन बन रहा है, 4 ml अल्कोहल है मतलब सॉल्यूट है, और 100 ml क्या है, वाटर है। और आपको निकालनी है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज वर्ड आ गया मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना ही है। अब क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए, पॉज करके, फिर उसके बाद वापस बोर्ड पे देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अब करेंगे क्या, सेम तरीका, पहले सॉल्यूट लिखेंगे। सॉल्यूट मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया, कितना है सॉल्यूट, 4 ml। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, S2 कितना है, सॉल्वेंट हमारा 100 ml। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब 104 ml, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इतनी चीज आपको हर क्वेश्चन में करनी है। नेक्स्ट आपको निकालना क्या, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ अमाउंट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं,
मास में होता तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन लिखते, या फिर जनरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। मतलब ऊपर आपने सॉल्यूट लेना है और नीचे सोल्यूशन लेना है, और परसेंटेज दिया हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। करना क्या है, सॉल्यूट कितना हुआ हमारा 4 ml, सोल्यूशन कितना बना, ये है सोल्यूशन। बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ नीचे सोल्यूशन आ रहा है, सॉल्वेंट नहीं लिखना है। सॉल्यूशन कितना हुआ 104 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा परसेंटेज में, राइट। तो सॉल्व करके देख लेना, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और आई होप आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे वाले टॉपिक के। तो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन अ 10% सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें परसेंटेज सोल्यूशन आपको दी हुई है, आपको निकालना क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब आपको सॉल्वेंट निकालना है कि कितना ऐड करें। तो अगेन एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद बोर्ड पे देखिए। तरीका वही है, सबसे पहले मैं सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी। सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम्स, 15 ग्राम सॉल्ट है, और सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, सोल्यूशन वो भी नहीं पता, बिकॉज सोल्यूशन तभी पता होता है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते। लेकिन दिया क्या हुआ है 10% सोल्यूशन। 10% सोल्यूशन मतलब यहाँ परसेंटेज दी हुई है 10%। फॉर्मूला क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो मैं करूंगी यही, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको शॉर्ट में मैं ये भी लिख सकती हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ S1 लिख दूं मैं, S1 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ 10 दिया हुआ, 10 इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है यहाँ 15 अपॉन अमाउंट ऑफ ये क्या है सोल्यूशन, ये हमें पता नहीं है तो मैं S ही मान रही हूँ, इसको मैंने चेंज नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कैसे करूंगी मैं, ये यहां जो आएगा इक्वेशन बनेगी 10S इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1500, S इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम्स। ये क्या है, सोल्यूशन हमें पता चल गया कितना है 150 ग्राम्स। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं 150। आपको निकालना कितना है, वाटर निकालना है, वाटर यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट के बारे में बताना है। ये तो सोल्यूशन पता चला 150 ग्राम्स, सोल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूट पता चल गया। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 150 माइनस 15 करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 150 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 135 ग्राम्स। ये आपका आंसर आज इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी जनरली वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आंसर आ गया 135 ग्राम्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उससे आपका ये वाला टॉपिक एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हमारा फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 135 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन आसान है, अगर आपने तीनों क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी होगा आपके लिए। देखते हैं एक बार। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन सेम चीज होगी, यहाँ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ही लेकर चलेंगे। तो क्या है ये 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 135 ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन S1 कितना है 15 ग्राम्स, 135 ग्राम्स। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 135 ग्राम्स। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होगा ये 135 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम्स। अब अगेन कॉन्सेंट्रेशन आपने निकालनी है या फिर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो क्या होगा ये इसका फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इजी इनफ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 15, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा समवेयर अराउंड 10%। तो ये 10% आंसर आ गया। अब यहाँ तक अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट आ गया अलोंग विद न्यूमेरिकल्स। कॉम्पिटिटिव तक भी इतना ही आता है, इससे डीप में नहीं जाते वो लोग। फिलहाल दिस इज इट फॉर टुडे।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ तीनों का डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।